नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई कुछ बहुत गंभीर विमानन घटनाओं पर बात करेंगे। जो भी जानकारी उपलब्ध है उसका विश्लेषण करेंगे। जी। हमारा मुख्य ध्यान अहमदाबाद वाले एयर इंडिया हादसे पर रहेगा। क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके क्या परिणाम दिख रहे हैं। हाँ, और इसके साथ ही उत्तराखंड में जो एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई उस पर भी थोड़ी बात करेंगे। बिल्कुल। मकसद यही है कि इन घटनाओं के जो जरूरी तथ्य हैं, जांच कहां तक पहुंची है और भारतीय विमानन पर इसका क्या असर पड़ रहा है उसे समझें। तो चलिए एयर इंडिया उड़ान AI-171 से शुरू करते हैं। ये 12 जून 2025 की घटना है। हाँ, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, बोइंग 787। जी, और टेक ऑफ के मुश्किल से शायद 30 सेकंड बाद ही, जब विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, करीब 625 फीट पर, तभी क्रू ने मेडे कॉल जारी किया। ये एविएशन में सबसे सीरियस इमरजेंसी सिग्नल होता है। और उसके तुरंत बाद ही विमान क्रैश हो गया। बिल्कुल। और गिरा भी कहाँ? शहर के अंदर मेघानी नगर में बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बिल्डिंग पर। हे भगवान, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। विमान में कितने लोग थे? विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। और दुख की बात यह है कि सिर्फ एक यात्री ही बच पाया। 241 लोगों की मौत हो गई। और जमीन पर हॉस्टल में भी तो लोग होंगे। हाँ, वहां भी भारी नुकसान हुआ। 39 से ज्यादा लोगों की मौत जमीन पर हुई और 60 से ज्यादा घायल हुए। कुल मिलाकर देखें तो 280 से ज्यादा जानें गई इस हादसे में। बहुत दुखद। और ये विमान, ये 787 तो काफी आधुनिक माना जाता है। ये कितना पुराना था? विमान करीब 12 साल पुराना था। और एक बात और, हाल ही में इसकी मरम्मत मतलब सर्विसिंग हुई थी। अच्छा, ये भी एक एंगल हो सकता है जांच का। हादसे के बाद क्या हुआ? एयरपोर्ट तो बंद हो गया होगा। जाहिर है, अहमदाबाद एयरपोर्ट का ऑपरेशन तुरंत रोक दिया गया। NDRF और दूसरी बचाव टीमें फौरन मौके पर पहुंच गईं। और खबर यह भी है कि प्रधानमंत्री, उड्डयन मंत्री, गृह मंत्री सब ने पर्सनली बचाव कार्यों की निगरानी की। अब जांच की बात करते हैं। कौन कर रहा है जांच और क्या पता चला है अब तक? देखिए, जांच DGCA यानी अपने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन और AAIB एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये दोनों मुख्य रूप से कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मामला इतना गंभीर है कि अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है। अमेरिका की NTSB, हाँ, वो तो बड़े हादसों की जांच करती हैं। जी, NTSB और FAA जो उनका रेगुलेटर है वो भी शामिल हैं। और साथ में UKCAA यानी ब्रिटेन की अथॉरिटी भी। तो मतलब एक बड़ी विस्तृत जांच चल रही है। ब्लैक बॉक्स मिले क्या? हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर दोनों मिल गए हैं, रिकवर कर लिए गए हैं। उनसे कुछ शुरुआती आइडिया लगा? संभावना यही है कि इनका एनालिसिस अमेरिका में NTSB की लैब्स में होगा। लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट्स हैं वो डबल इंजन फेलियर की तरफ इशारा कर रही हैं। दोनों इंजन फेल 787 पर। हाँ, और कुछ इंजीनियरिंग खामियों की भी बात आ रही है। पर मैं फिर कहूंगा, ये अभी बहुत शुरुआती है। पूरी जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। ये तो बहुत ही गंभीर बात है अगर दोनों इंजन फेल हुए हों। इसका एयर इंडिया पर और पूरे एविएशन सेक्टर पर क्या असर पड़ रहा है? असर तो दिखना शुरू हो गया है और काफी गहरा है। एक तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हो गई है। PIL किस लिए? एयर इंडिया के पूरे बोइंग बेड़े का ऑपरेशन सस्पेंड करने की मांग की गई है उसमें। अच्छा, मतलब मामला कोर्ट तक पहुंच गया। जी। दूसरी तरफ DGCA ने भी सख्ती दिखाई है। एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, रखरखाव में जो कथित कमियां हैं उसको लेकर। तो अब एयरलाइन को जवाब देना होगा। बिल्कुल। और इसका असर उनकी उड़ानों पर भी पड़ा है।